बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज है दूसरा रमज़ानुल मुबारक, आज दूसरी सहरी है। रमज़ान के पकवान में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक मरतबा फिर से हाज़िर हो चुके हैं मैं आयशा यूसुफ और हमारी शेफ़ महविश सितारा, जिनका नाम महविश है और ये हमारे शो की स्टार हैं, सितारा हैं और हमारे शो को चार चांद लगाती हैं। कल का रोज़ा कैसा गुजरा? वैसे आपका बड़ा ज़बरदस्त गुजरा, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल का रोज़ा जो हमारा गुजरा वो वाकई बड़ा थोड़ा सा गर्म भी था और टफ भी था। और फर्स्ट डे आपको लगता ही है कि थोड़ा सा रोज़ा लगता है और वैसे भी रूटीन नहीं होती ना एग्जैक्टली। आपका माइंड उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता, तो थोड़ा सा टाइम लगता है आपको रूटीन में आने में। बिल्कुल। तो कोई घबराने की बात नहीं है। कल जो हमने आपको सहरी बताई थी कि क्या क्या आप बना सकते हैं, आई एम श्योर अगर कल को मौका नहीं मिला तो आप आज बना सकते हैं। और आज जो है कुछ नई चीज़ें आपके लिए हम लेकर आए हैं। आज हमारा मेन्यू क्या है, क्या क्या बनाएंगे? आज का हमारा मेन्यू ये है कि मैं बना रही हूँ चिकन पोटैटो कटलेट्स, और ये कुछ क्रीमी है, कुछ डिफरेंट है। नॉर्मली कटलेट्स तो कोई भी बना लेता है, बना सकता है। बात क्या है इसमें खास बात यह है कि ये विद सॉस के साथ है। हम इसके साथ ही इसकी सॉस को कुक करेंगे और कुक करने के बाद आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं, अगर जो डाइट कॉन्शियस हैं बहुत ज़्यादा कि वो बन नहीं लेना चाहते, और अगर आप चाहें तो इसको बन के साथ भी खा सकते हैं। और इसमें आपको एक्स्ट्रा से चीज़, मायोनीज़ या केचप लगाने की ज़रूरत नहीं। मतलब सिर्फ आपके पास एक बन हो, उसके ऊपर आप एक कटलेट्स रखें तो सिंपल, यू आर गुड टू गो। ज़बरदस्त हो गया। इसके अलावा क्या बनाएंगे हम आज? इसके अलावा हमारे पास है स्ट्रॉबेरी पुडिंग है, जिसका आजकल स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी चीज़ें बनाएं वो आपको इजीली अवेलेबल और सीजन का हो जाए, और सीजन का उसके मुताबिक। और स्ट्रॉबेरी तो वैसे ही कितनी खूबसूरत लगती है, थोड़े से टाइम के लिए आती है, तो मेरी तो कोशिश होती है कि इसको फ्रीज कर लिया जाए। मैंने खुद बाहर से फ्रीज लेने से बेहतर अम्मी से करवा लेती हूँ, और वो बड़ी महंगी भी मिलती है, बहुत महंगी मिलती है। खुद से फ्रीज कर लें, बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो ये बनेगी किस तरह से? और स्ट्रॉबेरी पुडिंग है, और इसी के साथ मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी शेक। ठीक हो गया। चलें आगाज़ करते हैं जल्दी से, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत कम होता है। आई एम श्योर अम्मियाँ जिन्होंने बनानी है सहरी, उनको आपने उठा दिया होगा, या अगर उन्होंने बनानी, आपने बनानी है तो आप उठ गए होंगे और साथ साथ हमारा शो भी देख रहे होंगे। तो ये चिकन है, श्रेडेड चिकन बॉयल करने के बाद है, ये 500 ग्राम है। इसको हमने बॉयल करके श्रेड कर लिया है। सबरोसो का ये चिकन था और इसको हमने बॉयल किया है, उसके बाद इसको श्रेड कर लिया है। आधा किलो ये चिकन लिया है महविश। हाँ जी, 500 ग्राम यानी कि आधा किलो चिकन सबरोसो का चिकन था। सबरोसो का चिकन लिया, बोनलेस चिकन लिया, उसको अच्छे से बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद श्रेड कर लिया। श्रेड करने के बाद हम इसमें डालेंगे बॉयल आलू हैं। ये अगर 2 बड़े आलू हैं तो आप 2 ले लें, अदरवाइज आप 3। ये ऑलमोस्ट 2 से 3 आलू हैं। ठीक है। मतलब बेसिकली जो इसकी रेसिपी है कटलेट्स बनाने की वही है जो नॉर्मली होती है। आलू इस्तेमाल होंगे, बाकी जो चीज़ें आप डालते हैं वो इस्तेमाल होगी, लेकिन इसके अंदर चिकन यूज़ किया हुआ है। और इसकी खास बात यह है कि साथ ग्रेवी होगी इसके, तो ये बड़ी अजीब सी बात लग रही है। लेकिन अब देखते हैं कि महविश किस तरह की बनाती है। थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए ना, चाहिए। आप यूनिक हैं, आप स्टार हैं, तो डेफिनेटली आपकी सारी रेसिपीज भी यूनिक होनी चाहिए। और इसमें मैंने प्याज लिया है, तकरीबन एक छोटी प्याज है, इसको चॉप कर लें, वो इसमें डाल दें, इसी में मिक्स कर लेना। इसी के साथ एक साथ सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। ठीक है। इसके बाद हम लेंगे नमक। इसकी जो थोड़ी सी न्यूट्रिशन है ना, उसके बारे में भी बता दें कि ये कितना फ़ायदा देगा अगर हम इसको सहरी में खाते हैं। जो पोटैटोज़ हैं वो भी बहुत अच्छे हैं सेहत के लिए। ये नहीं आप हर चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल अच्छा फुल फील करवाते हैं पोटैटोज़ के बारे में कि बेसिकली कार्ब्स हैं, तो कार्ब्स हैं तो गुड कार्ब्स हैं, लेकिन स्ट्रेंथ के लिए बिल्कुल आप इसको मतलब वीक में 1-2 टाइम्स आप ले सकते हैं, इज़ गुड। और ये नहीं है कि आपने अगर डाइट कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल भी आलू नहीं खाने, लेकिन कभी-कभी बजाते खुद एक डाइट है, तो किसी खास मेरे ख्याल से डाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है ना, कि आपने एक सर्टन विंडो रखी हुई होती है, यानी कि 12 से 8 कह लें, या हमारा रोज़ा जो होता है शाम से लेकर सहरी तक आप खा सकते हैं। उसके बाद एक बड़ा हिस्सा आपने नहीं खाना। अहमियत है और रोज़े की जो है ना, मतलब रोज़ा है ना, बिल्कुल उसका आपको फील तो आती है। कितनी ज़बरदस्त बात है कि ये रोज़ा जो है हमारी अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और अल्लाह ताला ने इसको इबादत बना दिया। बिल्कुल कितना आसान कर दिया कि अगर आप रोज़ा रखते हैं तो आपको खुद को फ़ायदा हो रहा है इससे, और किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा। अल्लाह ताला को भी कोई कुछ नहीं मिल रहा रोज़ा रखने से, लेकिन उसने इसको इबादत बना दिया कि मेरे बंदे तू अपना ख्याल रख ले, वही मेरी इबादत है। बिल्कुल। चले हम क्या? अच्छा, सबसे पहले मैंने डाला इसके अंदर चिकन बॉयल, आलू डाले हैं वो भी बॉयल हैं, और प्याज डाला है। उसके बाद नमक है, ये अब काली मिर्च है, उसी के साथ साथ मैंने लेमन जूस भी डाला था, लाल मिर्च भी डाली है, और ये है ऑरिगेनो पाउडर, तकरीबन
हाफ टी स्पून। अच्छा, स्पाइसेस जो हैं वो भी अपने मुताबिक? स्पाइसेस मैं मोस्टली बहुत कम यूज करती हूँ। कुछ लोग होते हैं सिर्फ जीरा डालते हैं, वो हाँ जी, वो अच्छा जीरा भी अच्छा लगता है। देखिए कटलेट्स एक तरह के नहीं है, हजारों तरह के हैं। तो अब ये है सूखा धनिया पाउडर है, ये भी तकरीबन हम इसमें 1 टेबल स्पून है। ठीक है। और इसमें चिकन पाउडर लेंगे। अच्छा, आधा किलो चिकन और 2 बड़े आलू और उसके बाद ये बाकी मसाले। तो ये कितने कटलेट्स तकरीबन बन जाएंगे? करीब इसमें 10 से 12 बन जाएंगे। और अगर आप इसको बर्गर के साथ खाना चाहते हैं तो 10 से 12 लोग अगर 1 ईच खाएं तो 10 से 12 लोग खा सकते हैं। सही है। और मतलब सहरी में वैसे जो बर्गर का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा डिफरेंट लगता है। हाँ, बिल्कुल वही अनयूजुअल लगता है। अनयूजुअल लगता है, लेकिन किया जा सकता है। अब यही नहीं है कि सहरी पराठों के साथ मुंसलिक है कि पराठे जब तक पराठे, चाहे मैंने ना खाने हो, लेकिन जब तक पराठे ना बने हो ना सहरी में, तो लगता ही नहीं है कि सहरी है। बिल्कुल घर में ऐसा होता है। वो ठीक है, हमारे घर में ये है कि मिक्सअप है, बहुत ज़्यादा पराठा लवर नहीं है। मिक्स यानी कि बंस भी खाएंगे, पराठा भी कभी खा लेंगे, कभी सिंपल योगर्ट में फ्रूट्स डाल के खा लेंगे। मज़ेदार बात है, मुझे पराठा इतना पसंद है लेकिन मैं नहीं खा सकती, क्योंकि अगर मैं पराठा खाऊं ना तो वो हमारा वो हिसाब है कि पानी भी लग जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो रोटी और या फिर कोई और चीज़ फ्राई करेंगे डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल के अंदर। ज़बरदस्त, ज़्यादा नहीं हमने डालना, बहुत कम डालना, क्योंकि इसी में हमने अपनी सॉस को। चलिए, डालडा का आपने नाम लिया तो इसके बारे में थोड़ा सा बता भी देते हैं। कलौंजी कैनोला ऑयल डालडा की जानिब से ये ख़ास तौर पे बनाया गया है। कलौंजी की इसके अंदर खुसूसियात हैं, कैनोला की ग़िज़ाइयत मौजूद है, बहुत ही लाइट है ये। और कलौंजी के बारे में आपको पता है, कहा जाता है कि इसमें मौत के अलावा हर चीज़ के लिए, हर बीमारी के लिए अल्लाह ताला ने शिफा रखी हुई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो। और पाकिस्तान में पहली मरतबा कैनोला ऑयल जो है उसको ये कलौंजी के ऑयल के साथ बनाया गया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है, इसका इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, इसमें आपने क्या डाल दिया? अब इसमें मैंने डाला तकरीबन 1 टेबल स्पून बटर है। ठीक है, जिसको सॉफ्ट करेगा। अच्छा, आप मैंने हैंड को अच्छी तरीके से वॉश किया है। अब बिल्कुल हम जानते हैं कि इस वक्त कोरोना की क्या सिचुएशन है। वैसे तो आप किसी भी साबुन से हाथ धो सकते हैं WHO के मुताबिक, लेकिन डेटॉल पर हम सबको एतमाद है। तो डेटॉल से आपने हाथ लाजमी धोने हैं, स्पेशली अगर आप किचन में आ रहे हैं कुकिंग करने के लिए। तो मैं भी परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, मैंने हाथ वॉश करवा लिए थे कि मैं भी अपने हाथ धो पहले। ये हमने 3 अंडे लिए हैं, कॉर्नफ्लोर लिया है, और अब हम इसका कटलेट्स बनाएंगे। मतलब अंडे इसके अंदर हमने मिक्स नहीं करना, नहीं मिक्स, क्योंकि अक्सर लोग मिक्स भी कर देते हैं ना अंडे को हमने कोट करना है। अच्छा, मिक्स बेसिकली उस कटलेट्स में होता है जिसके अंदर दाल डलती है। सही है, क्योंकि दाल जो होती है जैसे ही वो क्रश हो जाती है वो बहुत ड्राई हो जाती है, तो उसको सॉफ्ट टूटना शुरू कर देती है और ना बाइंडिंग फैक्टर नहीं होता उसके पास, इसीलिए हम अंडों को उसके अंदर शामिल कर देते हैं। आप ना तारीफ नहीं करती, देखिए पता है मुझे चीज़ों का, पता आपको सब है, पता है, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। ये देखिए, पहले अंडे के साथ किया, उसके बाद हमने ये कॉर्नफ्लोर के अंदर हमने इसको, और दोबारा से डबल कोट होगा। यस। अच्छा, डबल कोट का जरा बता दे क्या डबल कोट में ये है कि जैसे हमारा जो पैटी है वो ज़्यादा क्रिस्पी अगर इफ़ आप करना चाहते हैं, जब हम इसको सॉसी ना करें। ठीक है। और अगर इसमें एक ऊपर जो लेयर आती है ना, उसका एक अपना टेस्ट होता है। अच्छा, लेयर वो क्रिस्पी लेयर हो जाएगी, ज़्यादा मोटी लेयर हो जाएगी। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। वैसे अगर आप क्रेव कर रहे हैं ना थोड़ा ज़रा बाहर का जंक फूड, तो आप उसे अवॉइड करें। आप बाहर घर खाने से बहुत साफ सुथरा बन सकता है, तो क्यों नहीं। एग्जैक्टली। और स्पेशली अगर हम रोज़े रख रहे हैं तो आपने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और डालडा का जो कलौंजी कैनोला ऑयल है उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़बरदस्त है, आपकी इम्यूनिटी को बहुत बेहतरीन कर देगा। क्योंकि पहले शो में भी मैंने कहा था कि जितने भी हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे उसमें हमने ख़ास इस चीज़ का ख्याल रखा है कि वो आपकी इम्यूनिटी यानी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत अच्छे होने चाहिए। कोरोना को कौन हराता है? वो हमारी इम्यूनिटी हराती है। तो उसके लिए हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। ज़बरदस्त। तो ये वैसे आप जो कटलेट्स के साइज़ बना रही है ना, ये साइज़ मैं बन के, हाँ बिल्कुल, ये एक ही काफ़ी है। ये मैं साइज़ बिल्कुल बन के साथ इसको सर्व करूंगी, तो ये उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया। अगर आप इसको सिंपल भी लेना चाहते हैं और कम मिकदार में लेना चाहते हैं तो आप छोटे भी बना सकते हैं। अच्छा, वैसे इसको अगर हम चाहें रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बिल्कुल, आप इसको, अच्छा एक और चीज़, आप इस बैटर को रोटी के अंदर फिल करके भी खा सकते हैं। आलू और चिकन का पराठा बना सकते हैं, ज़बरदस्त। और इसको हम बना के भी रख सकते हैं, लेकिन आलू है तो ये ज़्यादा 1 या 2 दिन से
से ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि आलू में जैसे ही हम इसको फ्रीज करते हैं या फ्रिज में रखते हैं तो वो पानी छोड़ देता है। अच्छा देखिए, अगर जैसे हमने सहरी में बनाना है तो रात को बना के तो रख सकते हैं ना इसको? हाँ जी बिल्कुल, रात को बनाकर रख सकते हैं, लेकिन आप इसको 2 या 3 दिन के लिए नहीं रख सकते। 2 या 3 दिन से ज़्यादा इसको नहीं करना, वरना फिर ख़राब हो जाएगा, सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। अच्छा ये बताएं, इसमें वैरायटी अब क्या क्या आ सकती है, क्या क्या ऐड किया जा सकता है? अच्छा, इसके अंदर वैरायटी क्या आ सकती है? आप चिकन का कीमा अगर आपने मतलब नहीं चिकन यूज़ करना तो आप इसमें बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, मटन भी यूज़ कर सकते हैं, फिश भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आलू के अलावा कोई और अगर सब्जी हम चाहें वो भी डाल सकते हैं? हाँ जी, आलू के अलावा आपको जो भी सब्जी पसंद है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम इसको कुक करेंगे। ज़रा टाइमिंग बताएं इसकी, कितना टाइम लगता है? इसकी जो है, इसको सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के तैयारी से लेकर के लिए कुकिंग तक प्रिपरेशन जो आपकी है वो 40 से 45 मिनट लगेंगे, क्योंकि हमने आलूओं को बॉईल करना है, हमने चिकन को बॉईल करना है, इसको मैश करना है और उसके बाद हमने इसको इस्तेमाल करना है। और अगर हम इसकी कुकिंग टाइमिंग देखें तो वो बहुत कम है। हाँ वैसे मतलब सब कुछ ऑलरेडी कुक्ड है तो हमें सिर्फ हल्का सा इसको फ्राई करना होगा। मेरे ख्याल से इसका जो वो बनेगा ना, ग्रेवी बनेगी, उसमें टाइम लगेगा या वो भी? नहीं, वो भी इसी के साथ, इसके साथ ही बन जाएगा। ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, और फ्राई हमने इसको लाइट गोल्डन हाँ, लाइट गोल्डन नहीं, अच्छा गोल्डन करना है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा लाइट फ्लेम पे करना है। बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा, और बहुत ज़्यादा वैसे करने से ना एकदम जल जाती है और अंदर से कच्चा रह जाता है। वैसे इसमें कच्चे वाली तो कोई बात नहीं है, मतलब ऑलरेडी चिकन भी पका है, सब कुछ कुक्ड है, लेकिन ये है कि नहीं आता। हाँ बिल्कुल, वो जल जाएगा तो वो जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे ना तो उसमें वो वाला टेस्ट ही नहीं आ पाएगा। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। जैसे कहते हैं कि लहसुन जब हम यूज़ करते हैं तो उसको इतना ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि लहसुन बहुत जल्दी खाने के अंदर जली हुई स्मेल आ जाती है अगर उसको बहुत ज़्यादा कुक किया जाए। जैसे ही लहसुन डालें, अगर आपने चिकन डालना है या कोई भी मीट डालना है या पानी डालना है तो आप उसको फ़ौरन डाल सकते हैं। अच्छा, वैसे लहसुन की तो वैसे ही खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा होती है, और जल जाए तो वैसे मुझे नहीं पता थी। हाँ, जल जाए तो समटाइम्स हम मम्मी को कह रहे होते हैं, अम्मी इस सालन के अंदर ना कोई मसला है। हाँ, दाल में समझ नहीं आ रही होती कि मसला क्या है। हाँ जी, तो अब मुझे समझ आ गई। अम्मी ने कहना है कि ये कुकिंग शो में जब जाती है होस्ट बन के तो आगे बता रही होती है, हमारा सर खराब कर देती है, दिमाग खराब कर देती है। ठीक है, ये देखिए, अब हम दूसरा फ्लेम भी ऑन कर लेंगे। हम अपने बन को भी थोड़ा सा हल्का सा हमें फ्राई करना है, हल्का सा सेकना है इसको, इसका कलर जो है टोस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि बर्गर बनेगा तो बच्चे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इसको शौक से और खुशी से खाएंगे कि हाय हमारी मामा ने, हमारी बाजी ने बर्गर बनाया है हमारे लिए, और रोज़ा जो है वो भी वो खुशी खुशी रखेंगे। और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होता है ना महविश, वो होता है बच्चों को सहरी में उठाना। बिल्कुल ऐसे ही है, उनको फिर लालच देना पड़ता है कि भाई, मतलब समटाइम्स उनको आइसक्रीम का लालच देना पड़ता है, पिज़्ज़ा का लालच देना पड़ता है। तो आपको नई चीज़ें हम बता रहे हैं कि किस किस चीज़ का लालच दिया जा सकता है। बर्गर का लालच भी आप दे सकते हैं उनको। अच्छा, इसमें जो बटर है वो मैंने 1 टेबलस्पून डाला है और डाला है, बिल्कुल ठीक है। अब ये हम इसकी और उसी के साथ अब ये ग्रेवी की तैयारी करें। ज़बरदस्त। और केचप आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी केचप लाइक अगर आप घर पे बना सकते हैं, जो गार्लिक के साथ होता है, चिली गार्लिक सॉस, वो भी ले सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हम डालेंगे ऑल पर्स की क्रीम। ऑल पर्स की क्रीम जनाब, ऑल पर्स आपकी सुबह जो है हर सुबह ख़ास बनाए, और जो इसकी थिकनेस है, जो इसके अंदर ग़ज़ाइयत मौजूद है, वो जो इसकी कंपेटिटर जितनी भी क्रीम्स है ना उसके अंदर नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर हमें और कोई ऑयल लगाने करने की ज़रूरत नहीं। और ये ग्रेवी जो है बस मैंने आपको बताया ना, इसी के अंदर ही सब कुछ होगा। और इसके अलावा हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, कुछ भी डालने। ज़बरदस्त हो गया, यानी कि जो हम लगाते हैं ना ऊपर बर्गर के ऊपर, तो वो उसकी ग्रेवी बन जाएगी, तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको हम लाइट फ्लेम पे कुक करेंगे। ठीक है, जितनी देर में हमारी ये जो पैटी है वो कुक होगी, उतनी देर में हमारे जो बर्गर बन है वो भी और भी लाइट से हो ही जाएंगे। ज़बरदस्त हो गया। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हम अपनी सहरी में इंक्लूड करें, जो ख़ास तौर पे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएं? बिल्कुल। और आप खजूरों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करें। दूध भी पिएं, स्किम मिल्क पी लें। अगर घर पे आपका दूध है तो बलाई को साइड पे करके, बल्कि उससे भी अच्छी बात है आप ऑल पर्स का दूध पिएं। ऑल पर्स का बिल्कुल फुल क्रीम मिल्क है, आपने ग़ज़ाइयत देगा। और आप दूध का इस्तेमाल करें, आप नट्स का इस्तेमाल करें, आप
खजूरों का इस्तेमाल करें, डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल, मतलब ये जो दही का इस्तेमाल अच्छा, वैसे कहते हैं चावल नहीं खाने चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, प्याज आपको ज़्यादा लगती है, अंडे में तो प्रोटीन है, लेकिन उससे प्याज नहीं लगती ज़्यादा। देखिए प्याज जो है ना, ये इंसान प्याज तो वैसे भी ये लगती है। हम अपने माइंड में जब सोच लेते हैं ना कि हमारा रोज़ा है, तो चाहे हमने सारा दिन में कुछ ना खाया पिया हो, लेकिन जिस दिन पता चल जाएगा हमारा रोज़ा है, तो हमें ऑटोमेटिकली ना हमारे माइंड में कहेगा कि नहीं पानी पीना है, हमने कुछ खाना नहीं, मतलब होता है ना। लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली के लिए हम कहते हैं ना कि हाँ आज मैंने ये चीज़ खाई थी तो मुझे प्यास नहीं लगी। बिल्कुल नहीं, खैर ऐसा कुछ नहीं है। आप दही का इस्तेमाल करें सहरी में, वो भी गुड है। इस्तेमाल, लस्सी का इस्तेमाल, ठीक है। फिर जो मैविश चीज़ें बताती हैं उनका इस्तेमाल, तो फिर तो आपको लगनी नहीं है प्यास। मैं तो करीब इफ्तारी में भी आपको प्यास नहीं लगेगी जब मैविश की चीज़ें खाएंगे। ये है ऑरिगेनो, इसको लाइट से मैंने स्प्रिंकल कर दिया। ठीक है, चलें जितनी देर में, मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा, 2 से 3 मिनट है, और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसको सर्व किस तरह से करना है ये हमें मैविश बता देंगे। उसके बाद अपनी नेक्स्ट रेसिपी की जानिब हम बढ़ेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ। वेलकम बैक जी। हमारे चिकन पोटैटो कटलेट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं, ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी। सर्व भी कर रही है मैविश। प्लेटर उन्होंने जो है ब्रेक में ही तैयार कर लिया था। वाह ज़बरदस्त, मुझे लगता है वाकई में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, इसके बाद किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं, कोई सॉस नहीं डालना आपने। ये इसकी जो ग्रेवी है वही काफ़ी है इसका सॉस की कमी को पूरा करने के लिए। और जो बचेगी ग्रेवी, जैसा कि मैविश कर रही हैं, ज़बरदस्त, और वो देखने में ही कितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में भी बहुत अच्छे हैं। आई एम श्योर। अब देखें जब ब्रेक आती है तो मैं ट्राई करूँगी एक। श्योर। अच्छा, इसका साइज़ जो है ना आपने इस तरह से बनाया है कि वो बिल्कुल एक ही काफ़ी है। एक जो खा लेगा ना, मेरे ख्याल से उसके बाद उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सहरी और पूरा दिन उसका जो है वो, आई होप मेरा तो पूरा दिन निकल जाएगा अगर मैं खाऊंगी, पूरा दिन बड़े अच्छे तरीके से निकल जाएगा। अच्छे तरीके से निकल जाएगा। ज़बरदस्त हो गया। हमारी एक रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली रेसिपी की जानिब, जो है स्ट्रॉबेरी पुडिंग। ये आपने याद कराया था नाम मुझे। चले आ जाए, अब हम इस तरफ आ जाते हैं। तो स्ट्रॉबेरी के बारे में ज़रा बता देते हैं। स्ट्रॉबेरी के बारे में जी कहा जाता है कि इसके अंदर जो ऑरेंज होता है उससे ज़्यादा विटामिन सी होता है। विटामिन सी जो है वो किस लिए ज़रूरी है? वो ज़रूरी है हमारी इम्यूनिटी के लिए। इम्यूनिटी बढ़ानी है, स्ट्रॉबेरी खाएं। बहुत थोड़े वक्त के लिए आई है, और कोरोना की सिचुएशन है तो उसमें तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो भी फल, सीजनल जो फल होता है ना, उसको जब सीज़न में आए तो आपने सीज़न में वो फल ज़रूर खाना, लाजमी खाना है। एग्जैक्टली। तो स्ट्रॉबेरी वैसे देखने में ही तो देखिए ना कितनी खूबसूरत लगती है, इसकी खुशबू कितनी खूबसूरत होती है, और इसका फ्लेवर वैसे ही कितना खूबसूरत होता है। अब जी क्या कर रहे हैं? अब सबसे पहले हम पुडिंग के लिए ले रहे हैं ऑलपर्स का मिल्क लेंगे। ठीक है, ऑलपर्स का फुल क्रीम मिल्क हमने ले लिया है जी। बिल्कुल। सुबह बखैर ज़िंदगी आपकी सुबह जो है उसको ख़ास बनाता है, ये आपकी सहरियों को भी ख़ास बनाता है। तो ये कितना लिया हमने? करीब ये जो हमारे पास 1 बॉक्स था 1 लीटर का, इसमें से हमने इतना छोड़ दिया है, और करीब ये 500 to 700 लीटर, ठीक है, ml आपने ले लिया। ठीक है, और इसमें हम डाल रहे हैं शुगर। आइसिंग शुगर है 4 to 3 टेबल स्पून। ठीक है, 3 to 4 टेबल स्पून आइसिंग शुगर ही लेनी है हमने? नहीं, आइसिंग शुगर नहीं, हम दूसरी शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन आइसिंग शुगर ये है कि बहुत जल्द वो मिक्स हो जाती है। ठीक है, वैसे दूसरी शुगर भी अगर दूसरी वाली शुगर अगर दूसरी शुगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप आइसिंग शुगर भी दी जा सकती है। ठीक है। अब इसी में से अभी हमारा जो दूध है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, ये कॉर्नफ्लोर है तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून। अब हम इसको इसमें पोर करेंगे, बट साथ साथ देखते जाएंगे, जैसे ही थिक हो जाएगा वैसे हम छोड़ देंगे। ये इसको हम करेंगे सिर्फ थिक करने के लिए। हमने अपनी पुडिंग को थिक करना है, उसके लिए हम कॉर्नफ्लावर है ये कॉर्नफ्लावर ले रहे हैं, और इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस डाल देते हैं, और ये 1 टीस्पून तक 1 टीस्पून डाला, क्योंकि वनीला एसेंस जो है वो बहुत कम मिकदार में ही, मतलब काफ़ी होता है, बड़ी डिश के लिए काफ़ी होता है। अच्छा, उसके साथ साथ मैं ले रही हूँ ये चॉकलेट बिस्किट्स हैं। आप किसी भी जो भी आपको पसंद है, चॉकलेट डार्क में, लाइट में, जैसे भी हैं आपने लेनी है, उसको क्रश करना है। सबसे पहले मैंने इसको लेयरिंग में ये लगा देनी है। अच्छा, इसकी भी आज लेयरिंग होगी? बिल्कुल, इसकी भी आज लेयरिंग होगी, क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़ा सा जो डिज़र्ट्स हैं वो सहरी में पाकिस्तानी, जैसे कि जो टिपिकल है, जैसे जर्दा है, लाइक कुछ ऐसा ये भी लेकर आऊँगी, और कुछ लेकिन आगाज़ आपने ज़रा वेस्टर्न से किया। बिल्कुल। ठीक है, आगाज़ वेस्टर्न से किया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ईस्टर्न की तरफ आएंगे, उसके बाद उसका एक कॉम्बो जो है ना वो बना देंगी मैविश। ठीक है,
इसकी भी लेयरिंग होगी। इसके लिए कोई भी बिस्किट आप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, कोई भी हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, फ्लेवर अच्छा आएगा। सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल। और अब ये जो दूध है ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है कि हम इसमें कॉर्नफ्लोर को ऐड कर दें। अच्छा, तेज़ मिल्क हमने ऐड नहीं करना? नहीं, गर्म दूध अगर हम इसमें डालेंगे तो लम्स बन जाएंगे। लम्स बन जाते हैं तो वो मिक्स नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसलिए हमने ठंडा पानी ले लें, ठंडा दूध ले लें, उसके अंदर पहले हम आप कस्टर्ड ले लें, कोई भी फ्लेवर ले लें, आप कॉर्नफ्लोर ले लें, बेसिकली तो वो वही होता है ना, बस उसमें फ्लेवरिंग ऐड की होती है। तो इसको पहले अच्छी तरह जो लम्स हैं वो ख़त्म करने पड़ेंगे। अच्छा, वैसे पानी में भी इसको किया जा सकता है? हाँ जी, पानी में किया जा सकता है। करके आप इसको ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर जो है वो हो जाएगा। ये देखिए ऑलरेडी ये ठीक होना शुरू हो गया और काफ़ी हो गया। बिल्कुल। अब हम इसको इसमें डालेंगे ऑलपर्स की क्रीम, तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। मैंने आपको कहा था हमने 4 to 5 टेबल स्पून लिया है, बट जितना हमें रिक्वायर्ड है हम इसके अंदर उतना ही डालेंगे। इसमें 3 टेबल स्पून से भी आपका मतलब आप डाल के देख लें आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से सारा नहीं डाल देना वरना ख़राब भी हो सकता है। और इतना टाइम नहीं होता सहरी में कि दोबारा नहीं। एक बात है, ये सहरी से पहले आप बना कर रखें क्योंकि इसको फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसको हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ, बस हमारी, और इसमें डालेंगे हम ऑलपर्स की जो क्रीम है। ठीक है, ऑलपर्स की क्रीम ऑलरेडी मैंने इसको ओपन किया हुआ है। ऑलपर्स की क्रीम, हाँ ये मैं उठा देती, ये रही, थैंक यू। ये तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जो हैं वो हमने ऑलपर्स की क्रीम इसके अंदर ऐड कर दी, लेकिन फ्लेम को ऑफ करके। ठीक है। आज मुझे वैसे ना कंडेंस्ड मिल्क जो है वो नज़र नहीं आ रहा, उसकी ज़रूरत नहीं है आज? नहीं, आज इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। आज आपने कहा बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, मीठा नहीं होगा, बैलेंस। वेरी गुड। चलिए, अब इसको साथ साथ ठंडा करते जाएंगे। सही है। और अब आज हमने चीज़ों को बैलेंस में रखा है, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं किया। ये देखिए, अब इसको हमने कोशिश करना है कि इसको हमने जाते जाते ना, मैं हमारे लास्ट शोज जो होंगे ना तब तक ना मैं आपको डाइट पर अपनी डाइट पे जो लास्ट की सीरीज होंगी उसमें चीनी होगी नहीं। हम नहीं ना, वैसे डाइट के लिए भी चीज़ें बनानी है। उन लोगों का क्या कसूर है महविश, जो डाइट करना चाहते हैं, उनके लिए भी कोई ना डिफरेंट रेसिपी होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने इसको करना है ठंडा जी। और ये कितने लोगों के लिए वैसे बनेगा स्ट्रॉबेरी पुडिंग जो ये करीब 6 से 7 लोगों के लिए बनेगा। इसको बना के हम रात को ही फ्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, अब ये स्ट्रॉबेरी जो है इसको हमने 1/3 चॉप करना है जैसे आप। और ये कितनी स्ट्रॉबेरी हमने लिया है? ये करीब 400 ग्राम, 400 ग्राम, यानी कि ऑलमोस्ट आधा किलो आप ये स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। ओके, आपने इसमें डाल दी। अच्छा, आप प्रॉपर लेयरिंग जो होती है वो नहीं कर रही हैं? नहीं, प्रॉपर लेयरिंग मिक्स हो जाएगा। हाँ, मिक्स हो ही जाएगा। ठीक है, इसमें हम स्ट्रॉबेरी जेली भी लेंगे। ठीक है, ठीक। अच्छा, डिज़र्ट्स जो होते हैं ना उनकी सबसे अच्छी बात मुझे पता ही लगती है महविश, उसके जो कलर्स होते हैं ना, वो होता है ना कि पहले तो खुशबू आपको अट्रैक्ट करती है, फिर उसको देखते हैं तो वो आपको अट्रैक्ट करता है और फिर आपको जाके जायके का पता चलता है कि वाह, बिल्कुल ऐसे ही मज़ा आ जाता है। और सबसे अच्छी जो बात है, डिज़र्ट बहुत ज़्यादा ठंडे होने चाहिए। अगर ठंडे होंगे, यानी कि जो मैं अब दूसरी नहीं बात कर रही, जो टिपिकल बनते हैं वो नहीं, जैसे ये इंग्लिश डिज़र्ट्स हैं, अगर ये फुल ठंडे होंगे तो ही मज़े के लगेंगे। अच्छा, वैसे डिज़र्ट्स जो है ना, मैं कहती हूँ जो पाकिस्तानी डिज़र्ट्स है ना, उनका कोई जोड़ नहीं है। खीर हो गई, फिरनी हो गई, और वो जब गर्म होती है ना, हाँ, वैसे ये भी गर्म ही मुझे लग रही है और वैसे मेरा दिल कर रहा है कि ऐसे ही इसको खाया जाए, लेकिन इसको ठंडा करके खाना है तो हम महविश की बात मानेंगे। इसको हम पहले ठंडा करेंगे, उसके बाद हम खाएंगे। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। अब हमने इसको पोर कर लिया, इसको हम इस साइड पे, और ये देखिए आप, खूबसूरत से रंग जो है ना यहीं से मुझे नजर आना शुरू हो गए। अच्छा, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपने इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से करनी है, किस तरह के इसको कलर में आपने। बिल्कुल, कलर कम्बिनेशन को है वो देखना पड़ता है। सबसे नीचे हमने डार्क कलर किया, उसके बाद हमने स्ट्रॉबेरी जो कि बिल्कुल मिक्स होगी हुई नज़र नहीं आ रही होगी, तो इसलिए हमने ये जो जेली है उससे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बिल्कुल साइड्स हैं उसको कवर करेंगे। आप कटर से भी कर सकते हैं, लेकिन आप स्पून के साथ भी इसको। और ये जेली जो है ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की है। ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रॉबेरी की पुडिंग बना रहे हैं तो इसलिए हम इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। अच्छा, इसके अलावा और किस चीज़ की बनाई जा सकती है? मैंगो की भी बनाई जा सकती है? बिल्कुल, आप इसके अंदर जो फ्रूट को चेंज कर लें, बाकी सारी चीज़ें वही रहेगी, जो आपकी उसी फ्रूट की पुडिंग जो है ना वो ज़बरदस्त अंदाज में बन जाएगी। ठीक है, अब आगे मैंगोज भी आ रहे हैं, तो मैंगो की पुडिंग जो है ना मुझे लगता है वो बहुत मज़े की बनेगी, बहुत मज़े की बनेगी। वो भी वैसे हम बनाएंगे, मैं भी क्या ख्याल है? ठीक है, बाकी की जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो महविश इसके साथ से गार्निश करिए। ऑलमोस्ट हमारी दूसरी रेसिपी जो है वो भी तैयार हो गई है। इसको हमने रख देना उसके बाद फ्रिज में, और ये जब अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी ना
उसके बाद इसको निकाल के खाना है जी। तो मेरे ख्याल से हम एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपनी आखिरी रेसिपी जो है, हमारी ड्रिंक जो है, उसकी जानिब बढ़ेंगे। तब तक ऑलमोस्ट ये कंप्लीट भी हो चुका होगा, मुझे लगता है अभी कंप्लीट हो गया। ये बिल्कुल कंप्लीट है, हम जरा दिखा देंगे रख के। एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रमज़ान के पकवान में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तीसरा और आखिरी हिस्सा है और हमारी तीसरी और आखिरी रेसिपी जो है वो महविश हमें बताने जा रही है। क्या बन रहा है महविश ड्रिंक में आज? अब मैं बनाने जा रही हूँ, इसमें स्ट्रॉबेरी शेक है। मैंने कहा स्ट्रॉबेरी का डिज़र्ट है तो उसके साथ शेक भी होना थोड़ा सा बनता है। सही है। और स्ट्रॉबेरी का शेक वैसे ही बड़ा ज़बरदस्त कलरफुल। आज हमारा मेन्यू जो है ना वो बड़ा कलरफुल यानी कि होने वाला है। बिल्कुल। स्ट्रॉबेरी का कलर वैसे ही स्ट्रॉबेरीज आपने लेनी है करीब 1 कप। ठीक है। आप इसमें जितनी चाहें, अगर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शेक में नहीं पसंद है तो वो कम भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा लेंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। 1 कप आइस है। अच्छा, बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रॉबेरी डाल दी जाए ना शेक के अंदर तो वो उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। डार्क भी हो जाता है लेकिन डिफरेंट हो जाता है, टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। 1 कप हम इसमें है क्रश आइस ले रहे हैं। ठीक है। और 2 टेबलस्पून इसमें हम लेंगे हनी। ओके। हनी अगर आपको ज़रूरत है, यानी कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मीठे की वो होता है, इसके अंदर आप शुगर नहीं यूज़ कर रही हैं? अभी शुगर यूज़ नहीं करूँगी और इसमें लूँगी फ्रेश क्रीम। 2 टेबलस्पून ऑलपर्स की। ठीक है। ग़िज़ाइयत से भरपूर ऑलपर्स की फ्रेश क्रीम, और ऑलपर्स का ही हम फुल क्रीम मिल्क इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्योंकि महविश कहती हैं कि हर रेसिपी चाहे वो सिंपल आपको लगे लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई ख़ास बात जरूर होनी चाहिए। इसको अच्छे से कर लिया। ग्लासेस को ऑलरेडी मैंने फ्रीज़र में रख के इसको चिल्ड कर लिया था। उसके बाद मैंने कैरमल जो सिरप है उसको साइड पे ये देखें पोर कर दिया। ठीक है। उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ा सा टेस्ट आपको उसका आ जाएगा कैरमल का। ग्लासेस भी ऑलरेडी आपने तैयार थोड़ी सी और करेंगे हम। ठीक है। चलें जी, हमारी ड्रिंक जो है वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। और क्योंकि गर्मी का रोज़ा है, प्यास बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इफ्तार में भी ये बना सकते हैं और अक्सर लोग बनाते भी हैं। तो हमने कहा सहर और इफ्तार दोनों को इधर हम कवर कर देते हैं अपनी रेसिपीज़ के अंदर। ज़बरदस्त हो गया जी महविश हमारी। अब आखिरी, अच्छा अभी भी कुछ बाकी है इसके ऊपर। ठीक हो गया। ये विप क्रीम जो है वैसे ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए, गार्निशिंग के लिए है, इसके अलावा भी इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा लगता है। टेस्ट भी अच्छा आ सकता है, टेस्ट भी अच्छा, लेकिन गार्निशिंग के लिए भी बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है। कलर ज़बरदस्त बन जाते हैं। ज़रा जनाब, हमारी तीनों रेसिपी जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं और कल की तरह आज भी बहुत ही खूबसूरत कलर्स हमें नज़र आ रहे हैं। जल्दी से ज़रा एक रिकैप हो जाए। बिल्कुल। आज मैंने बनाया है चिकन पोटैटो कटलेट्स, जिसको हमने बन के साथ सर्व किया है। और इसमें मैंने लिए हैं बॉयल जो है चिकन, आलू, और साथ में मैंने इसके लिया है कोटिंग के लिए अंडा लिया है, कॉर्नफ्लोर लिया है, और इसके जो मसाला जाता है उसमें नमक है, काली मिर्च है, लाल मिर्च है, चिकन पाउडर है, उससे मिक्सिंग किया और हमने इसको फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर केचप और ऑलपर्स की जो क्रीम है उसको ऐड किया है, उसकी हमने इसकी सॉस बनाई है और उसके बाद हमने इसको बन के साथ सर्व किया है ग्रेवी के साथ। ग्रेवी के साथ बेसिकली है, भूल गई आप। चले नेक्स्ट। सेकंड जो है हमारी स्ट्रॉबेरी पुडिंग है। इसमें हमने लिया है चॉकलेट बिस्किट लिए हैं, स्ट्रॉबेरीज ली हैं, स्ट्रॉबेरी जेली ली है, प्लस हमने ऑलपर्स का मिल्क लिया है और उसमें हमने आइसिंग शुगर डाली है, वनीला एसेंस डाला है। एक चीज़ दिखा देते हैं ना, ये लेयर्स जो है ना वो सही तरह नजर नहीं आ रही थी, तो वो अब नजर आना शुरू हो गई। अब नजर आ रही है। नीचे चॉकलेट बिस्किट है, खूबसूरत लग रही है। और ये ऊपर हमारी जो पुडिंग है और उसके साथ हमने स्ट्रॉबेरी जेली है और टॉप पे हमने इसके डाला है स्ट्रॉबेरीज और स्प्रिंकल्स। ज़बरदस्त। और उसी के साथ जो शेक है इसमें स्ट्रॉबेरीज हैं, मिल्क है, ऑलपर्स की क्रीम है, आइस है और हनी है, और साथ में हमें विप क्रीम के साथ हमने इसको ज़्यादा सारी बर्फ़ डाल के आप इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे तो बड़ी ही ज़बरदस्त आपकी ड्रिंक बन जाएगी। इसके साथ ही वक्त जो है वो भी हमारे शो का ख़त्म हो गया है। बड़ी ही खूबसूरत रेसिपीज़ जो हैं आज भी महविश ने हमारे लिए तैयार किए हैं। नो डाउट आप हमारे शो का स्टार हैं और चार चांद हमेशा की तरह लगा देती हैं हमारे शो को। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में हमें आपने लाजमी याद रखना है। और रमज़ान मुबारक का महीना है, खुश नसीबों को ये महीना मिलता है। अपने लिए भी दुआ कीजिए, हमारे लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़ और देखते रहिए रमज़ान के पकवान।